तबारक व तआला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यार दोस्तों, अल्लाह के नबियों की तौहीन और तकज़ीब और उनसे की गई वादा खिलाफियों की वजह से बेशुमार कौमों पर अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब नाज़िल किए। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के फ़िरौनियों पर अल्लाह पाक ने जो अज़ाब नाज़िल किए वो अपनी तरतीब और हौलनाकी के लिहाज से सबसे मुख्तलिफ हैं। That is far beyond you and I. God. I am a god. I am a god! Be yourselves! फ़िरौनियों पर लगातार 5 अज़ाब आए। ये पांचों अज़ाब एक एक महीने के फासले से आए और हर अज़ाब पूरे 7 दिन तक जारी रहा। यानी जब पहला अज़ाब नाज़िल हुआ तो वो 7 दिन रहा। 7वें दिन ख़त्म होने के बाद पूरे 1 महीने बाद दूसरा अज़ाब आया और इसी तरह से बाकी तीनों अज़ाब भी नाज़िल हुए। प्यार दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा मुबारक ने अज़हा बनकर जब जादूगरों के सांपों को खा लिया तो जादूगर सजदे में गिर गए और ईमान ले आए। मगर फ़िरौन और उसके हवारियों ने ईमान कबूल न किया, बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले बनी इसराइल वालों के लिए मिस्र की ज़मीन तंग करना शुरू कर दी। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी, जिसे कुरान करीम के अंदर इन अल्फाज के साथ बयान किया गया है। ऐ मेरे रब, फ़िरौन ज़मीन में बहुत ही सरकश हो गया है और इसकी कौम ने ऐद शिकनी की है, लिहाजा इन्हें ऐसे अज़ाबों में गिरफ्तार फरमा ले जो उनके लिए सज़ावार हों और मेरी कौम और बाद वालों के लिए इबरत हों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ के बाद अल्लाह पाक ने फ़िरौनियों पर लगातार 5 अज़ाब नाज़िल किए। नाज़रीन मोहतरम, आइए उन अज़ाबों के रुदात सुनते हैं। फ़िरौनियों पर आने वाला पहला अज़ाब तूफ़ान का था, जिसमें एक अबर आया और अंधेरा छा गया और फिर इंतहाई तेज़ बारिश हुई। फ़िरौनियों के घर में पानी भर गया, जिसके अंदर फ़िरौन का महल भी शामिल था। पानी इतना ज़्यादा था कि उन लोगों की गर्दनों तक आन पहुंचा। यानी फ़िरौन के हामी ना कोई काम कर सकते थे और ना ही हिल पाते थे। उनके खेत बागात सब कुछ उजड़ गए। ये सूरत हाल मुसलसल 7 दिन रही। अल्लाह का मौजज़ा ये था कि बनी इसराइल और फ़िरौनियों के घर साथ साथ थे, लेकिन ये पानी किसी भी बनी इसराइल के घर में दाखिल न हुआ। 7वें दिन फ़िरौनियों की हिम्मत जवाब दे गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और उनसे वादा किया कि आप अपने रब से कहें कि हम पर से ये अज़ाब ख़त्म कर दे, तो फिर हम सब ईमान ले आएंगे और तमाम बने इसराइलियों को आज़ाद करके आपके पास भेज देंगे। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो तूफ़ान की बला टल गई और ज़मीन में ऐसी सरसब्जी और शादाबी नमूदार हुई कि इससे पहले कभी भी देखने में न आई थी। खेतियाँ बहुत ही शानदार हुई और गल्लों और फलों की पैदावार बेशुमार हुई। ये देखकर फ़िरौनी कहने लगे कि ये तूफ़ान का पानी तो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत का सामान था। फिर वो अपने अहद से मुकर गए और ईमान न लाए और फिर सरकशी और जुल्म व इस्यान की गर्म बाजारी शुरू कर दी। इस अज़ाब को ख़त्म हुए जब 1 महीना हो गया तो फिर अल्लाह पाक ने फ़िरौनियों पर टिड्डियों का अज़ाब भेज दिया। चारों तरफ टिड्डी दल के बादल छा गए। ये टिड्डियाँ फ़िरौनियों के खेत बागात सब कुछ चट कर गईं और उनके घरों में भी दाखिल हो गई, जबकि बनी इसराइल के खेत और बागात और घर टिड्डियों से महफूज रहे। ये देखकर फ़िरौनियों को बहुत ज़्यादा इबरत हासिल हुई और फ़िरौन ने एक गिरोह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा कि उनसे जाकर कहें कि इस अज़ाब से जान छुड़वा दें तो हम ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल पर जुल्म न करेंगे। 7वें दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो अल्लाह पाक ने ये अज़ाब भी ख़त्म कर दिया। जैसे ही अज़ाब ख़त्म हुआ तो फ़िरौन फिर अपनी बात से मुकर गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए और 1 माह तक ये आराम और सुकून से रहे और दोबारा से बनी इसराइल को तकलीफ़ें देने लगे। कहने लगे कि हमारे जो खेत बचे हैं वही हमारे लिए काफ़ी हैं। गर्ज 1 माह के बाद अल्लाह पाक ने फ़िरौनियों पर तीसरा अज़ाब नाज़िल किया। प्यारे दोस्तों, हर आने वाला अज़ाब पहले वाले अज़ाब से सख्त होता था, इसलिए इस बार फ़िरौनियों पर कुमल का अज़ाब नाज़िल हुआ। ये एक छोटा सा कीड़ा था जो तैयार फसलों को चट कर गया और फ़िरौनियों के कपड़ों चमड़ों को खा गया और यहाँ तक कि उनके सर और दाढ़ी के मूँछों के बाल भी खा गया। ये कीड़ा उनके खाने पीने में घुस गया, जिससे वो कुछ भी खाते तो ये कीड़ा उनके मुंह में जाता और फिर पखाना के रास्ते बाहर निकल आता। और फ़िरौन ने अपने लिए ख़ास दूसरे मुल्कों से अनाज मंगवाया, लेकिन वो भी
اس کیڑے سے نہ بچ پایا۔ فرعون جب بھی پخانا کرتا تو چیختا چلاتا۔ آخر اس نے پھر یہی چال چلی کہ کچھ فرعونیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ ان سے کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ وہ اس عذاب کو ہم سے ختم کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ 7 روز تک یہ عذاب رہا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ختم ہوا۔ لیکن فرعونیوں نے پھر بدعہدی کی اور کہنے لگے کہ یہ عذاب تو ہمارے خدا فرعون کے کہنے پر ختم ہوا۔ جب اس بدعہدی کو 1 ماہ ہو گیا تو پھر فرعونیوں پر اللہ تبارک و تعالی نے چوتھا عذاب نازل فرمایا۔ یہ عذاب مینڈک کا عذاب تھا۔ ان کی بستیوں اور گھروں میں مینڈک آ گئے۔ اس قدر ان کی تعداد تھی کہ جو آدمی جہاں بیٹھتا تھا ان کی مجالس میں ہزاروں مینڈک گھس جاتے۔ کوئی آدمی بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو ان کے منہ کے اندر بھی مینڈک گھس جاتے۔ ہانڈیوں میں یہاں تک کہ ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ ان کی تعداد اتنی تھی کہ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک تھے۔ فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے اور انہیں دعا فرمانے کو کہا اور یقین دلایا کہ ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ لیکن پھر سے بدعہدی کی، یہاں تک کہ 1 ماہ بھی نہ گزرا تو 5واں عذاب آ گیا کہ ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنویں نہروں کو پانی خون بن گیا۔ تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی تو اس سرکش نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں اور مؤمنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مؤمنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکالیں، مگر خدا کی شان کہ مؤمنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف و شفاف اور شیریں پانی نکلتا، اور فرعونی جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ پانی پئیں گے، مگر قدرت خداوندی کا عجیب ہی جلوہ نظر آیا کہ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے تھے، مگر مؤمنین کے منہ میں جو جاتا تھا وہ پانی ہوتا تھا اور فرعون والوں کے منہ میں جو پانی جاتا تھا وہ خون بن جاتا تھا۔ مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھال چبا چبا کر چوستے تھے، مگر اس کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی۔ الغرض فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی تو آپ علیہ السلام نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرما دی۔ تو 7ویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا۔ الغرض فرعونی پر 5 عذاب ایک ماہ کے فاصلے سے آئے، لیکن یہ بدبخت پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے قہر و غضب کا آخری عذاب ان پر نازل ہوا اور یہ تمام فرعونی اپنے بادشاہ سمیت دریائے نیل کے اندر غرق کر دیے گئے۔ یہ بات سچ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہ دے وہ ہرگز ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت پر قائم رہنے اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔